हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। तो दोस्तों की जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका है कि राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर जिसे हम लोग कहते हैं ITI अनुदेशक, उसका वैकेंसी आ गया है। 5 तारीख को ये नोटिफिकेशन ऐसे सर्कुलेट हो गया, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ लेट, तो कोई नहीं। आज की इस वीडियो में हम लोग उस वैकेंसी के बारे में, कौन कौन से पद आए हैं, उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, संपूर्ण चीज़ों पे हम लोग आराम से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर, इस वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट, रिजल्ट, न्यूज़ नोटिफिकेशन, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे 5/3/2024 फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसका मैं आपका पूरा नोटिफिकेशन डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो जैसा कि ये वैकेंसी आ गया है, ठीक है, 5 तारीख को, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ, 5 मार्च में ये आ गया है। देखिए, इसे आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 7 मार्च से लेकर 7 मार्च 2024 से लेकर आप 5 अप्रैल 2024 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले आपको सारा डिटेल्स जान लेने हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपके 4 पद आए हैं। 4 पदों पर ये वैकेंसी रिक्वायरमेंट होने वाली है अभी। ऐसे और भी ITI के जो पद हैं वो बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल में 4 पद ही देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका ITI अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए है, यानी कि कोपा, जिसका जो ITI आपने, मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए है। फिर आपका रोजगार योग्यता कौशल यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आपका 158 पद, कंप्यूटर के लिए 202 पद थे, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आपका 100 पद है, और वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन के लिए 219। टोटल वैकेंसीज का बात करें तो 669 है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। हम लोग क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। उससे पहले यदि आप किस तरह से रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अगर पद देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका ये डिटेल दिया हुआ है सारे पदों का, ठीक है। उसको हम लोग नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे, हाँ, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले पद कोड संख्या 1 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपका क्या होना चाहिए, किसी भी केंद्रीय या राज्य बोर्ड में पुरानी या नई स्कीम के तहत क्या होना चाहिए, सेकेंडरी मैट्रिक होना चाहिए। ये तो हो गया शैक्षणिक। तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए, तो आपका कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग या BCA, या आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर यानी कि PG, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। या इन्हीं प्रोग्राम में आपका 3 वर्षीय क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। या यदि यदि आपने ITI किया है तो कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक यानी कि कोपा में आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्निकल एलिजिबिलिटी योग्यता हो गया। और उसके अलावा एक अनिवार्य अर्हता है जो कि आपका क्या होना चाहिए, CITS होना चाहिए। तो यदि आप इस कंप्यूटर ऑपरेटर में, कंप्यूटर वर्कशॉप, ये में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका कोपा में क्या होना चाहिए, CITS होना चाहिए। सिर्फ कोपा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। किसमें, तो ये आपका
कंप्यूटर प्रयोगशाला वाले में सिर्फ कोपा से जिन्होंने CITS किया है वे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात अनुभव का, तो अनुभव आपका किसी भी उद्योग या सरकारी या गैर सरकारी या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक यानी कि पढ़ाने का, अगर आप बीटेक हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा है तो 2 साल का, और यदि आप कोपा हैं ITI से अगर कोपा किए हैं तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसका पद कोड संख्या क्या है 2। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपका इसमें क्या होना चाहिए, MBA होना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, या आपका BBA होना चाहिए, या किसी भी शाखा में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, या किसी भी शाखा में आप डिप्लोमा भी किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। और आपका 12वीं या डिप्लोमा स्तर या उससे ऊपर अंग्रेजी या संसूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। और इसके साथ साथ DGT के संस्थानों से रोजगार कौशल में शॉर्ट टर्म जो TOT का प्रोग्राम होता है, यदि आपने वो किया है तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए आपका किसी तरह का CITS का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मांगा गया है, लेकिन आपका अनुभव सेम आपका क्या होना चाहिए, यदि आपने MBA किया है तो 2 वर्ष का अनुभव, BBA किया है तो भी 2 वर्ष का अनुभव, या किसी भी शाखा में स्नातक किया है तो भी 2 वर्ष का, और डिप्लोमा भी किया है तो 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और बाकी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी और व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, तो ये सभी के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पद कोड संख्या 3, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए था। तो इसके लिए भी आपका क्या होना चाहिए, मैट्रिक में आपका PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में क्या होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, या 10+2 स्कीम के अधीन आपका क्या होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए या 10+2 होना चाहिए। और तकनीकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका क्या होना चाहिए, किसी भी शाखा में क्या हो, डिग्री या उसके इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, या किसी भी संस्थान से आपने 3 वर्षीय क्या हो डिप्लोमा किया हो। ठीक है, या आपने सेम ये बात रिपीट कर रहा है, या DGT से सुसंगत आपका एडवांस डिप्लोमा हो, या आपने क्या किया हो ITI यदि आप हो तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग या मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन या ड्राफ्ट्समैन सिविल में आपका क्या होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम लोग NAC कहते हैं। ठीक है, NTC कहते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, और अनिवार्य योग्यता आपका क्या होना चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, तो सुसंगत यानी कि रिलेवेंट ट्रेड में आपका क्या होना चाहिए, CITS होना चाहिए, या आपने रोडा या ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में आपने CITS किया है तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और योग्यता के लिए सेम, अगर यदि आप स्नातक हो, आपने अगर डिग्री किया है तो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के लिए 2 साल का, और ITI यदि आप हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट हम लोग बात करते हैं वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन, जो पद है, पद संख्या 4, इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए भी PCM में मतलब मैट्रिक में PCM का सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए या 10+2 होना चाहिए। ठीक है, और तकनीकी योग्यता का बात करें तो किसी भी शाखा से आप डिग्री हो। ठीक है, यानी कि बीटेक हो या BSc किए हो, और यदि आपने किसी भी शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा किए हो, या आप DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा किए हो, या किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से आपने ITI किया हो, यानी कि NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अनिवार्य अर्हता CITS इसमें किस से होना चाहिए, तो सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी कि NCIC CITS होना चाहिए, या रोडा
या डीजीटी के अधीन उसके किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी ट्रेड से सीआईटीज किए हो तो आप ड्राइंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो फिटर से आपने किया है, इलेक्ट्रिशियन से किया है, किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड होना चाहिए। अगर उससे आपने सीआईटीज किया है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। और अनुभव उसी तरह से बीटेक के लिए डिप्लोमा के लिए 1 साल, सॉरी डिग्री के लिए 1 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल, और आईटीआई यदि आप हैं तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपका जो मुख्य परीक्षा होना है, ठीक है, अगर आपका परीक्षा होने तक आप वो क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो अपियरिंग वाले कैंडिडेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा क्वालिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं मेन हमारा जो है क्या सिलेबस। इसमें आप खेल के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सरकारी अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं सरकारी विभाग में तो आपका एनओसी चाहिए, सारा यहाँ पे डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। इसका मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न तो सबसे पहले ये ओमार पे होगा और क्या होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना है, जिसका डेट मैंने आपको बता दिया 7 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं अब क्वालिफिकेशन, सॉरी सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस जो है आपका सभी 4 पदों के लिए लगभग सेम सिलेबस है। मैं ओवरऑल बता देता हूं, फिर डिटेल से भी हम लोग देखेंगे। तो सभी पदों के लिए टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। 40 क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्या होगा, सामान्य जीके होगा। 40 क्वेश्चन आपका सामान्य जीके होगा, जिसमें आपका राजस्थान का भूगोल, हिस्ट्री, संस्कृति, जीके सारा कुछ आपको पढ़ने होंगे। और 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेवेंट ट्रेड से। जैसे कि यदि आप कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो कंप्यूटर लैब आईटी से आपका 80 क्वेश्चन होगा, जिसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको पूरा निम्मी का सिलेबस को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस आपको दे दिया गया है। हालांकि आप उस ट्रेड से हैं तो आपको पूरा निम्मी का सिलेबस तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर का। उसी तरह से यहाँ पे ड्राइंग का देख सकते हैं, राजस्थान जीके का आपका 40 क्वेश्चन, सॉरी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपका ड्राइंग के लिए देख सकते हैं, तो ड्राइंग के लिए भी सेम 80 क्वेश्चन टेक्निकल और 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके जीकेएस। ठीक है, और आपका ड्राइंग के लिए आपका ये सारा सिलेबस दे दिया गया है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन के लिए, तो इसमें भी आपका पूरा सिलेबस राजस्थान जीके का आप देख सकते हैं। और वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका पूरा यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का नोटिफिकेशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे रिगार्डिंग कुछ भी अगर सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।